अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर फान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और यहाँ पर जो आप चार्ट देख रहे हैं ये हमारे पास है सीएमई का चार्ट। ठीक है, सीएमई गैप जो होता है, सीएमई फ्यूचर्स गैप जो होता है बीटीसी का, ये उसका चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट हमारे पास जो बीच में जो सैटरडे और संडे आता है उसको यहाँ पे मिस करता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीएमई फ्यूचर्स का गैप होता है, जो कि अगर रह जाता है तो वो फिल जरूर होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में गैप रहता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बीच में गैप बन गया, इसको हम कहते हैं सीएमई गैप। ठीक है, अब ये गैप कैसे बन गया? यहाँ पे ये गैप बना हमारे पास जैसे फ्राइडे को हमारे पास क्लोजिंग हुई, सैटरडे और संडे को जो मूव हुई, इसके बाद जो मार्केट ओपन हुई, जैसे हमारे पास जो मार्केट क्लोज हुई वो पूरे 20,050 पे हुई, और जो ओपन हुई हमारे पास मार्केट वो 20,555 पे हुई। मतलब बीच में जो $500 का डिफरेंस था वो रह गया सीएमई गैप। अब जब ये सीएमई गैप हमारे पास बनते हैं ना, तो ये हमारे पास फिल जरूर होते हैं। ठीक है, चाहे देर से या बाद में फिल होते हैं, और 80% चांसेस होते हैं कि ये फिल हो। ठीक है, मार्केट आप देखोगे जब इसके अंदर सीएमई गैप था, इसको फिल के ऊपर जब जा रही थी, मैंने कहा था उस वक्त भी कि सीएमई गैप फिल होना है। और जब मार्केट अभी हमारे पास डंप हुई, जब हमारे पास सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक यहाँ पे बैंकरप्ट हुए, और उसके बाद जब मार्केट हमारे पास इस एरिया को आके फिल किया, सो ये एरिया देखो फिल हुआ। ठीक है, देन क्या हुआ, एक चीज जो कि बहुत बुरी रह गई, वो यहाँ पे एक और सीएमई कैप रह गया। अब देखो सीएमई कैप जरूरी नहीं कि नीचे रह जाते हैं, सीएमई कैप ऊपर रह जाते हैं तब भी वो फिल होते हैं। ठीक है, लाइक डंप हुई मार्केट में, लाइक आप यहाँ पे देखोगे एक सीएमई कैप यहाँ पर भी है। जब बीटीसी तकरीबन 10 जून फ्राइडे को 2022 में जब बीटीसी यहाँ पे क्लोज हुआ था हमारे पास 28,770 में हुआ था, और जब ओपन हुआ था अगले दिन संडे को, तो वो यहाँ पे ओपन हुआ था हमारे पास तकरीबन 27,000। ठीक है, तो इस बीच में जो हमारे पास गैप बना, इसको हम कहते हैं सीएमई गैप। और ये सीएमई गैप जब मार्केट नीचे जा रही थी तब इस सीएमई गैप ने भी फिल होना था, जो कि सीएमई गैप आज जाके जो है, इन दिनों में जाके, इस वीक में जाके जो है वो फिल हुआ। तो ये सीएमई गैप इस तरीके से फिल होता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चलो तो सीएमई गैप आते रहते हैं बीच में। एक ये सीएमई गैप था जो कि रहता था, ये भी फिल हुआ, लेकिन ये तो ऑलरेडी फिल हो चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से सीएमई गैप था जो रहता था, तो ये फिल हुआ। अब इस सीएमई गैप को फिल करके चांसेस है कि मार्केट जो है हमारे पास नीचे जा सकती है। अब लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर हमारे पास जो एक प्री होल्डिंग पंप है जिसकी आप हमसे बात करते हैं, वो यहाँ पर कब फिल होगा, किस तरीके से कब स्टार्ट होगा? ठीक है, तो यहाँ पे वीकली चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। हमारे पास जो लास्ट बुल रैली का लो था वो हमारे पास ये एरिया था। एरिया कौन सा? $30,000 वाला, 29-30,000 वाला। और यही इस वक्त बीटीसी के लिए करंटली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने हमें सपोर्ट पे बहुत अच्छी अच्छी रैलीज दी हैं। हर इस बार रैली से हमें 100% का बीटीसी पम्प दे रहा था। ठीक है, 100% की बीटीसी यहाँ पे हमें दे रहा था, अच्छी स्पाइक दे रहा था 40-50% की। इस तरीके से एक लोकल बॉटम था हमारे पास बुल रैली का। और अभी जिस बॉटम पे हम लोग हैं, ये वाला जो एरिया हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास बेयर रैली का एक लोकल बॉटम बन चुका है, जो कि 19,000, 17,000, 18,000, ये हमारे पास एक बेयर रैली का लोकल बॉटम है। सो जब तक बीटीसी हमारे पास एक $30,000 वाले एरिया के ऊपर ब्रेक करके क्लोज नहीं करता, तब तक वहां पे एक प्री होल्डिंग पंप की स्टार्ट नहीं होगी। और यही रीजन है कि ऑर्ड्स पंप नहीं हो रहे। लोग मुझसे रोज एक सवाल करते हैं कि सर ऑर्ड्स क्यों नहीं पंप हो रहे? उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि ऑर्ड्स यहाँ पे पंप अब हम देख सकते हैं कि होंगे। ऑर्ड्स यहाँ पे पंप इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि बीटीसी की जो डोमिनेंस है, एक चीज की डोमिनेंस उस कंडीशन में बढ़ती है जब यहाँ पर उस चीज़ की ही डिमांड हो। ठीक है, जैसे डिमांड बीटीसी की ज़्यादा है। जब सिलिकॉन और सिग्नेचर बैंक यहाँ पे बैंकरप्ट हुए ना, तो असल बिटकॉइन को जो यूज़ केस था वो यही था कि बैंकिंग सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो सेफ नहीं है, तो बिटकॉइन को बनाया गया था। तो बिटकॉइन का जो यूज़ केस था वो निकलकर सामने आया, क्योंकि बाहर के लोगों का जो ट्रस्ट था वो बैंक से हट गया था, इसलिए वो अपना पैसा क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है तो बिटकॉइन के अंदर उन्होंने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। बिटकॉइन का रियल पर्पस निकलकर सामने आया। सो दैट्स द रीजन बीटीसी पंप हुआ। ऑल्ट्स में उन्होंने पैसा नहीं डाला, इसलिए ऑल्ट्स इतना पंप नहीं हुआ। अब जब बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पे डिक्रीज होगी, अब बीटीसी की डोमिनेंस देखो ना, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आ चुकी है, ऑलमोस्ट अप्रोच करिए। 48 वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और जिस एरिया से अभी रिजेक्ट कर रहे हैं वो एरिया भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो इस बीच में हमारे पास ऑल्ट्स में एंट्री बनती है, लेकिन ऑल्ट्स में एंट्री हमारे पास उस कंडीशन में बनती है जिस ऑल्ट्स कोई नैरेटिव बेसिस पे काम कर रहे हो। अभी बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पे क्या करिए, डबल टॉप बना रही है। ठीक है, डबल टॉप भी बना रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी है, और मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम है। और अभी जो हमारे पास एफओएमसी हुई वो भी इतनी खास तो हुई नहीं कि जिसमें आप कोई अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करें कि बीटीसी पंप हो रहे हैं। हम 30,000 से पहले यहाँ पे प्री होल्डिंग पंप में नहीं है। प्री होल्डिंग पंप हम तब करेंगे जब 30,000 को क्लोज कर देंगे, वरना बीटीसी की ये सिचुएशन रहेगी कि बीटीसी हमारे पास 20,000 भी जाएगा, 21,000 भी जाएगा, 30,000 भी जाएगा, 18,000 भी आएगा। इस बीच में हम कंसोलिडेट होता हुआ बीटीसी को और भी देख सकते हैं, और हमारे पास एक अच्छा साइन तब होगा जब बीटीसी हमारे पास सीएमई गैप को फिल करता है। वरना बीटीसी में हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन वे और भी बन सकती है। फिर इसके बाद मार्केट तकरीबन 2023 के क्वार्टर 4 में हमारे पास एक अच्छी रैली भी आती हुई दिखाई। ठीक है, क्योंकि बेयर मार्केट में कंसोलिडेशन बहुत होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक बेयर ट्रैप के अंदर फंसी
फंसी हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ, मतलब मार्केट नीचे भी आ रही थी, ऊपर भी जा रही थी, नीचे भी आती थी, ऊपर भी जाती थी, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन एक प्री हॉल्विंग पम्प तब स्टार्ट हुआ जब बीटीसी ने यहाँ पे फ्लिप कर दिया हमारे पास $10,000 को। फिर इसके बाद हॉल्विंग हुई और बीटीसी पम्प। और पास्ट रैलीज की भी अगर आप बात करो थोड़ा सा पीछे जाके, तो इस तरीके से हुआ, मतलब मार्केट पहले कंसोलिडेट करती थी अपनी एक बेयर मार्केट के अंदर, और इस तरीके की कंसोलिडेशन नहीं, कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती थी, ठीक है, जिसमें मार्केट यहाँ तक भी आती थी, नीचे भी जाती थी, अपने एरियाज में आती थी। जैसे ये एरिया जो $400 वाला एरिया, उस तरीके से समझ लो लास्ट टाइम का $30,000 था, तो वहाँ से आती थी, नीचे जाती, कंसोलिडेट करती थी। प्री हॉल्विंग पम्प से पहले उसने पम्प उसको ब्रेक किया 2-3 महीने पहले, और उसके बाद मार्केट जो थी वो हमारे पास प्री हॉल्विंग के अंदर जो है, प्री हॉल्विंग नहीं, हॉल्विंग के अंदर जो है वो हमारे पास ऊपर चले गए। सो अभी भी हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमारे पास बिलो द $30,000 से लेके अबव द $19,000 या $17,000 कंसोलिडेट करेगी। ऑल्ट्स की डोमिनेंस गिरती है तो ऑल्ट सीजन भी हमें देखने को इस सीजन में मिल सकता है, और हमें नैनो एंट्रीज मार्केट के अंदर लेनी है। अब सबसे बड़ी रही बात ये कि आपने पैसा किस चीज़ के अंदर डालना है, आपने पैसा डालना है नैरेटिव के अंदर। नैरेटिव के अंदर अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, चाइनीज नैरेटिव देखो, चाइनीज जो गवर्नमेंट है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, अपनी गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल अपने लोगों के साथ ठीक है। जब बीटीसी टॉप पे था तब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बिटकॉइन पे बैन लगा दिया, तो बीटीसी डंप भी करके मतलब आवाम को ऊपर से निकलवा दिया। और जब बीटीसी अब बॉटम पे, तो वो बीटीसी को मतलब अपनाने की सोच रहे हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। सीएफएक्स यहाँ पे जो पंप हुआ ना, इसी लिस्ट में आपको दिखेगा सीएफएक्स। सीएफएक्स को चाइनीज अपना बिटकॉइन मानते हैं, सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे सीएफएक्स आपको इतना पंप होते हुए देखा, ठीक है। सीएफएक्स का मैं आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो सीएफएक्स ने इस ही न्यूज़ की वजह से, क्योंकि चाइनीज बिटकॉइन एक तरीके से आप कह लो, तो तकरीबन लास्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसने 1300 से 1400% का पंप दिया है, ठीक है। अब इसी लिस्ट के अंदर जो आपको लो कैप दिखते हैं, जैसे की है, ठीक है, की एक अच्छा कॉइन मुझे नजर आ रहा है, तो की को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए बाइंग एरियाज कौन से अच्छे होंगे। तो की मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत चार्ट खोल लिया, आई एम सॉरी। ओके, की के लिए यहाँ पे कौन से एरियाज ठीक करेंगे, जैसे भी एक क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट पे देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अच्छा डिमांड जोन है इसके लिए। यहाँ से लास्ट टाइम भी इसने पंप दिया, वो एरिया देखो जहाँ से लास्ट टाइम इसने होल्ड किया, ये एरिया होल्ड किया था लास्ट टाइम, इस एरिया से इसने ऑलमोस्ट 2x किया था, इस एरिया से वापस ऑलमोस्ट इसने 2x किया था। अभी वापस ब्रेकआउट करके अगर रिटेस्ट करता है 0.0073 वाला एरिया, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हो। जो सेकंड बाइंग आपकी बन सकती है वो टॉप एआई कॉइन्स के अंदर बन सकती है। एआई कॉइन्स कौन से, जो मैंने जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, टॉप 3 आई कॉइन्स, जिसमें पीएचबी भी था। अब आप पीएचबी की पोटेंशियल के बारे में अगर बात करोगे, तो पीएचबी तो मैंने इतना बाई किया हुआ है, आपकी सोच होगी, क्योंकि पीएचबी पे मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और मैं इसको नेक्स्ट एजेक्स मानता हूँ। तकरीबन हमने इसकी फर्स्ट बाइंग ऑलमोस्ट की थी इस वाले एरिया के अबव 0.87 पे, जिसके ऊपर मेरी वीडियो भी पड़ी हुई, आप जाके देख सकते हैं। उस प्राइस से जब ये यहाँ पे हमारे पास इस एरिया में था 1.06, तब भी मैंने इसके अंदर बाइंग की है, और मैंने टॉप ऑफ द बाई नहीं किया कोई, यहाँ पे बिल्कुल मैंने थोड़ा सा सेल भी किया है, ठीक है। वैसे तो मेरे सेलिंग टारगेट और भी अबव के हैं, लेकिन मैं इस कॉइन को होल्ड कर रहा हूँ। अब इस कॉइन को अगर आप देखें, मैं आपको 4 आवर्स का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। कल जब ये कॉइन यहाँ तक ऑलमोस्ट डंप कर गया था ना, $1 तक, तब भी मैं लोगों से कह रहा था कि इसको पार्ट्स में उठाओ, और ये $1 से रिकवरी करके ऑलमोस्ट इसने कल फिर 15-16% का पंप दिया। अब ये ओवरऑल मार्केट से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि ये नैरेटिव सेटअप्स हैं। नैरेटिव मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, ठीक है। चाइनीज सेटअप्स क्यों पंप हो रहे हैं, क्योंकि इज द फ्यूचर। डीफाई, मेटावर्स, एनएफटी, इस तरीके के नैरेटिव में आप पैसा डालोगे ना, तो आपके और सीजन को आप रिवॉर्ड कर पाओगे। इस तरीके की यहाँ पे अभी जो मार्केट जो है वो हमारे पास चल रही है। सो ये सारे सिनेरियो है मार्केट का। बीटीसी का सीएमई गैप जो मैंने आपको दिखाया कि स्टिल फिल होने के चांसेस जो है वो बनते हैं, क्योंकि ये एक सीएमई गैप काफ़ी बड़ा सीएमई गैप है, और ये बन भी रहा है हमारे पास 21,000 से 20,000 वाले एरिया के अंदर, तो ये फिल होने के चांसेस है। अंटिल अनलेस बीटीसी अगर हमारे पास $30,000 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे पास अच्छे साइंस रहेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये आज फिल करे, क्या पता नेक्स्ट बेयर मार्केट के अंदर आज से 4 साल बाद आके फिल करे। जिस तरीके से हमारे पास इस वाले सीएमई गैप को जो पीछे से था काफ़ी, इसको फिल किया बीटीसी ने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल बाद, ठीक है, 2022 के अंदर, तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। 80% चांसेस होते हैं फिल करने के, आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, 2 साल बाद करेगा, लेकिन करता है। अभी तक हमने ये देखा कि जब भी बीटीसी के अंदर सीएमए गैप्स बने हैं, 100% वो फॉलो हुए हैं, 100% वो फिल हुए हैं। तो इसी को देखकर हमें सीएमए गैप को अपने दिमाग में रखना है, और ये नहीं भूलना 2-4 ट्विटर गुरुज की बातों में आके ब्रेकआउट हो गया, चलो जी अब बाय करते हैं। आपने अपने दिमाग में सीएमए गैप का सिनेरियो रखना है, नैनो एंट्रीज लेनी है, परमा बुल या बेयर नहीं बनना। आपने एज अ ट्रेडर मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, और आपने अपनी चीज़ें देखकर मार्केट को चलना है, सही से एनालाइज करना है चीज़ों को, और इन चीज़ों पर आपकी कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।